हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम कॉस्ट वाला टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। हम कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कॉस्ट जो हमारा यूनिट नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। पहला तो प्रोडक्शन था, दूसरा कॉस्ट है और तीसरा है हमारा मार्केट। आज समझेंगे कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट कितने वैरायटी का होता है और उसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को हमें नॉर्मली 2 to 3 क्लासेस लगेगा कंप्लीट करने के लिए। आज हम उसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे। दो वैरायटी ऑफ कॉस्ट, मेनली इम्प्लीसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लीसिट कॉस्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लिसिट कॉस्ट। या कभी कभार तुम्हें एक कॉस्ट दे देता है और बोलता है आइडेंटिफाई करो ये इम्प्लीसिट कॉस्ट है या एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। तो हम एक एग्जाम्पल से शुरू करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे पहले कि इम्प्लिसिट कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। पहले तो समझ लेते हैं कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा। जो हम बिजनेस को रन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। पिछले चैप्टर में हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़े। अभी जस्ट इसी यूनिट का इससे पहले जो टॉपिक्स था हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे। तो जब भी तुम प्रोडक्शन करोगे तो कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगा। हम लेबर को लेकर आए तो लेबर को सैलरी देना पड़ेगा, रॉ मटेरियल लाए उसका पेमेंट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना पड़ेगा, मशीन लगाएंगे तो उसका भी तो खर्चा होगा। तो हर एक चीज को यूज करने का बिजनेस में कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होता है। उस एक्सपेंडिचर को हम लोग कॉस्ट बोलते हैं। चाहे वो सामान हम बाहर से ला रहे हैं तो हमें उसका कॉस्ट पे करना पड़ता है, हम खुद से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमें उसके बदले में लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ऐसे बहुत सारे कॉस्ट हमको बियर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हम ब्रॉडली कॉस्ट को फिलहाल आज के क्लास में दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, एक एग्जांपल से समझेंगे कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। उससे पहले डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट इज टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कॉमोडिटी। एक कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी खर्चा लगेगा वो सब हमारे लिए क्या है, कॉस्ट है। ठीक है, इन इकोनॉमिक्स कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। हमारे सिलेबस में लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन, लॉन्ग रन कॉस्ट एंड शॉर्ट रन कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ये टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है। लेकिन वो समझने से पहले हमें इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर हम ये दोनों को समझ लेते हैं तो हमारे लिए शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ये सारे टॉपिक बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, चलो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट को अच्छे तरीके से समझना। आ जाओ एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लो तुम, मान क्या लें, ऐसा तो होगा ही कि पढ़ लिख कर तुम एक बहुत अच्छे कोई, मान लो तुम्हारा पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है, एक अच्छा प्रोफेशन में तुम जाते हो। ठीक है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। मान लेते एग्जांपल लेता हूं, मान लो तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। बहुत सारे बच्चे इसमें से सीए नहीं करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे सीए कर भी रहे होंगे, या बहुत सारे बच्चे आगे बीकॉम के बाद सीए करने का सोच रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे, कोई एमबीए में जा रहा होगा, कोई सीएस में जा रहा होगा, कोई सीएमए में जा रहा होगा, कोई और किसी फील्ड में जा रहा होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो सिर्फ बीकॉम ही कर रहे होंगे। तो ध्यान देना सभी लोग। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, मान लो तुम सीए बन गए। ठीक है, ये हो तुम। सर सुंदर बना देते, लो बाल लगा देता हूं तुम्हारा। ठीक है, ये तुम हो, मान लेते हैं तुम सीए बन गए। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ध्यान देना। ये तुम सीए हो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 है जॉब करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है जॉब करना और ऑप्शन नंबर 2 है खुद का बिजनेस करना, ओन बिजनेस। ठीक है, अगर तुम जॉब करते हो तो तुम्हें सैलरी 12 लाख रुपए पर ईयर मिल जाएगा। मतलब महीने का 1 लाख रुपए, टोटल
12 लाख रुपए सालाना, महीने का 1 लाख रुपए तुम्हें आराम से मिल जाएगा। ऑप्शन 2, अगर तुम खुद का बिजनेस में जाते हो तो क्या बेचोगे बताओ? सर हम एक चॉकलेट का फैक्ट्री करेंगे, हम एक ब्रांड लॉन्च करेंगे, हम शार्क टैंक में आएंगे, हम हमारा ये कैडबरी चॉकलेट जितना है, डेयरी मिल्क होते हैं, इसका कोई कंपटीशन है नहीं अच्छा खासा। हम एक काम करते हैं, हम भी डेयरी मिल्क जैसा चॉकलेट बनाएंगे, बेहतरीन चॉकलेट बनाएंगे और इतना अच्छे क्वालिटी का, इतना अच्छा पैकेजिंग करेंगे कि हमारा स्टार्टअप शार्क टैंक में जाएगा। शार्क टैंक में जाकर हम वहां से फंडिंग उठाएंगे और हम उस बिजनेस को बहुत बड़ा बनाएंगे। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? तो सेल्स तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो 1 करोड़ रुपए का। 1 करोड़ रुपए का सेल्स, ठीक है, जिसमें रॉ मटेरियल का कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और अदर कॉस्ट, ये सब काटकर रॉ मटेरियल का कॉस्ट होगा मान लो 50 लाख रुपए, लेबर का कॉस्ट होगा, जो तुम लेबर्स को पे करोगे, वो होगा मान लो 25 लाख रुपए, ठीक है। अदर कॉस्ट जो है वो मान लो अदर कॉस्ट है। अच्छा, ये प्रोडक्शन कहां करोगे? एक तुम्हारा खुद का बिल्डिंग है, ओन बिल्डिंग, एक खुद का एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में यूज में फैक्ट्री बैठाओगे, ये बिल्डिंग तुम्हारा खुद का है, खाली है अभी, लेकिन अगर तुम इसमें बिल्डिंग में नहीं करते तो इसका रेंट तुम्हें मिलता मान लो 50,000 रुपए पर मंथ का। अगर तुम इसमें बिजनेस नहीं करते तो ये किसी को भाड़े में लगा देते और जिस इंसान को भाड़े में देते वहां से तुम्हें 50,000 रुपए पर मंथ मिल जाता, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल तुम अपना खुद का फैक्ट्री इस बिल्डिंग में एस्टैब्लिश करने वाले हो, तो ये रेंट तुम्हें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि खुद का बिजनेस करोगे तो रेंट तो तुम्हें नहीं मिलेगा। अदर कॉस्ट जो तुम बाहर वाले को पे कर रहे हो, ठीक है, आउटसाइड कॉस्ट, ठीक है, आउटसाइड बाहर वाले को जो पे करोगे वो मान लेते हैं है 10 लाख रुपए, और तुम्हारे पास बच रहा है ये सब काटने के बाद 15 लाख रुपए। तुम बताओ कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, जॉब और ओन बिजनेस? मैं मानकर चलता हूं कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुद का कुछ कर रहे हो या जॉब कर रहे हो। वैसे तो रियलिटी में थोड़ा कम भी प्रॉफिट हो चलेगा, लेकिन अपना बिजनेस अपना होता है। लेकिन मैं मानकर चल रहा हूं कि अभी हम सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में सोचेंगे, हम और किसी भी तरीके से नहीं सोचेंगे। मॉनेटरी टर्म्स में जहां ज्यादा फायदा, हम वो ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो दोनों ऑप्शन में से कौन सा बेहतर है? देखकर तो लग रहा है सर ये हमारा ओन बिजनेस ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर तुम ओन बिजनेस अपने बिल्डिंग में नहीं करते तो क्या करते? तो इस बिल्डिंग को रेंट में लगा देते, 50,000 रुपए पर मंथ इंटू 12 इक्वल्स टू 6 लाख रुपए। तो अगर तुम जॉब करते तो सैलरी तो तुम्हारा 12 लाख आता, प्लस रेंट भी तो आता 6 लाख का, टोटल कितना हो जाता? 18 लाख। और यहां टोटल कितना हो रहा है? 15 लाख। तो बेटर क्या है? जॉब। तो ये जो कॉस्ट है, आप ध्यान देना, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में, एक्सप्लिसिट वर्ड है, एक्सप्लिसिट, इसका मतलब वो कॉस्ट जो हम बाहर वाले को पे करेंगे, मतलब बेसिकली ये वाला कॉस्ट, ये तो देना पड़ेगा ना दूसरों को। रॉ मटेरियल जिससे खरीद कर लाएंगे उसको पैसा देना पड़ेगा, लेबर जो काम करेंगे उनको पैसा देना पड़ेगा, बाकी के जो खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी और तेल वगैरह जलेगा और जो मेंटेनेंस का खर्चा है, ये सब मिलाकर 10 लाख रुपए ये भी हमें बाहर वालों को पे करना पड़ेगा। लेकिन ये जो रेंट है, क्या ये रेंट को मैं यहां पर माइनस कर दूं? नहीं करते हम जनरली। जनरली कोई भी बिजनेसमैन अगर खुद का बिल्डिंग को बिजनेस में यूज कर रहा है तो उसे वो रेंट नहीं देता, अपने आप को रेंट थोड़ी देगा। मैं इस कोचिंग सेंटर, ये कोचिंग सेंटर मेरा खुद का है, तो क्या इस कोचिंग सेंटर का रेंट मैं अपने आप को दूं? हर रोज इस पॉकेट से, हर महीने इस पॉकेट से पैसा निकाल कर इस पॉकेट में डालूं? कोई सेंस की बात है नहीं। लेकिन कैलकुलेशन में अगर देखें तो अगर मैं जॉब करूंगा तो मेरा टोटल अर्निंग 18 लाख का होगा, 12 लाख रुपए सैलरी से और 6 लाख रुपए रेंट का। लेकिन अगर बिजनेस करूंगा तो ये बिल्डिंग मेरा खुद के फैक्ट्री सेटअप करने में ऑक्युपाई हो जाएगा। खुद के फैक्ट्री सेटअप करने पर 50,000 का रेंट जो मुझे मिल सकता था वो नहीं मिलेगा। तो ये जो 50,000 है, दिस इज माय इम्प्लीसिट कॉस्ट। वो कॉस्ट जो इंकर तो हो रहा है, वो कॉस्ट
जो मेरा लग रहा है लेकिन मैं उसको कैलकुलेशन में नहीं ले रहा, उसको बोलेंगे हम इम्प्लीसिट कॉस्ट। ठीक है, समझ रहे हो? पैसा का कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो खर्चा हम पे करते हैं। कॉस्ट वो भी होता है जो पैसा नहीं आ रहा है, वो भी तुम्हारे लिए कॉस्ट है। सोच कर देखो, तुम्हें एक दोस्त को 10 रुपए देना है, खर्चा है, ये तुम्हारे पॉकेट से पैसा जाएगा, ये तो कॉस्ट है, ये तो सबको पता है। तुम्हारा दोस्त तुम्हें 10 देने वाला था लेकिन वो नहीं दिया, तब भी तो वो 10 तुम्हारे लिए कॉस्ट हुआ ना। जो पैसा आने वाला था लेकिन नहीं आया, पैसा का न आना भी तो पैसा का जाना होता है। जैसे पैसा जाने को हम कॉस्ट बोलते हैं, मेरे पॉकेट से निकलकर बाहर वाले के पॉकेट में जाएगा तो वो कॉस्ट है, लेकिन जो पैसा आ सकता था लेकिन नहीं आया, वो भी तो मेरे लिए कॉस्ट है ना? तो यहां पर ये रेंट जो मैं कमा सकता था लेकिन नहीं कमा पाया, ये मेरे लिए क्या बन गया? कॉस्ट बन गया। कौन सा कॉस्ट? इम्प्लीसिट कॉस्ट। अब एक और चीज ध्यान देना, फैक्ट्री सेटअप करूंगा तो क्या फ्री में हो जाएगा? फैक्ट्री में मशीन्स लगेंगे, सब कुछ लाना पड़ेगा। मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए का मशीन लाऊंगा। अगर मैं ये 10 लाख रुपए का मशीन नहीं लाता तो मैं इस 10 लाख का क्या करता? इसको बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा देता, तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलता? अभी तो मैं मशीन ले आया ना 10 लाख का। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं क्या किया? मशीन ले आया। अगर मैं बिजनेस नहीं करता, जॉब करता, तो ये 10 लाख मेरे पास होता, और ये 10 लाख का मैं क्या करता? फिक्स डिपॉजिट कर देता, शेयर मार्केट में लगा देता, किसी को उधार दे देता, उससे इंटरेस्ट ले लेता, बेसिकली मुझे इंटरेस्ट अर्निंग होता। तो अगर मैं ये 10 लाख इन्वेस्ट नहीं करता बिजनेस में, मैं जॉब करता, तो मुझे 10 लाख के ऊपर मान लेते हैं एट द रेट ऑफ 10%, तो 1 लाख रुपए का और इंटरेस्ट इनकम होता। तो मेरा टोटल इनकम जॉब में कितना है? 19 लाख। बात समझ रहे हो? ये अगर मैं बिजनेस करता तो ये दो जो इनकम है, रेंट और इंटरेस्ट, मुझे पे करना पड़ा। मतलब बेसिकली मुझे पे भी नहीं करना पड़ा, लेकिन ये इनकर तो हो रहा है ना। पैसा का ना आना भी तो पैसा का जाना होता है। तो वो खर्चे जो ओनर से रिलेटेड होता है, ओनर अपना बिल्डिंग को बिजनेस में यूज करता है, उस बिल्डिंग का जो रेंट है, ओनर अपना खुद का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसका जो इंटरेस्ट है, ओनर अपना खुद का टाइम बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। अगर उस टाइम को अगर वो बिजनेस में नहीं देता, किसी और जगह में जॉब करता, तो वहां से सैलरी मिल जाता। तो वो जो सैलरी इनकम है, ये सब हमारे लिए क्या होता है? इम्प्लीसिट कॉस्ट होता है। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो हम बाहर वालों को पे करते हैं। तो बेसिकली टोटल कॉस्ट क्या होगा? जो खर्चा हम बाहर वाले को पे किए प्लस जो खर्चा हमारा खुद का इंकर हो रहा है। बेसिकली हमें किसी को पे करना नहीं पड़ रहा, लेकिन वो पैसा हम कमा सकते थे लेकिन नहीं कमा पा रहे हैं, तो वो पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्लीसिट कॉस्ट। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लीसिट कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। बात समझ में आ गया? आ जाओ डेफिनेशन में। मेरे हिसाब से एग्जाम्पल क्लियर है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या बोलता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट? इट इज द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर। एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर जो हम बाहर वाले को पे कर रहे हैं ऑन इनपुट और पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स फॉर हायरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, वेजेस पेड टू एम्प्लॉइज, रेंट पेड फॉर हायर प्रेमाइसेस, पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। इम्प्लिसिट कॉस्ट, इट इज एस्टिमेटेड वैल्यू, खुद का है इसीलिए एस्टिमेटेड वैल्यू, क्योंकि ये किसी को पे नहीं करना पड़ रहा ना। मैं तो एस्टिमेट किया कि मेरा बिल्डिंग को अगर मैं खुद बिजनेस में यूज करूंगा तो मुझे 50,000 का रेंट जो मिल सकता था नहीं मिल रहा। क्या ये 50,000 का रेंट कोई फिक्स वैल्यू है? नहीं, ये तो एस्टिमेटेड है, मैं अनुमान लगाया हूं। मैं जो इंटरेस्ट है अनुमान लगाया कि 10 लाख रुपए अगर मेरे पास होता तो मैं उसको फिक्स डिपॉजिट करता और 10% मिलता। क्या ये 10% फिक्स वैल्यू है? नहीं, ये भी अनुमान लगाया हूं। तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर्स। ओनर खुद जो सप्लाई करता है, क्योंकि ओनर ही ऐसा इंसान है जो लास्ट में फंसता है। ओनर ही वो इंसान है जो अपने बिल्डिंग का रेंट भी नहीं लेता, अपना खुद का कैपिटल का इंटरेस्ट भी नहीं लेता। प्रॉफिट होगा तो घर लेकर जाएगा, लॉस होगा तो चुपचाप ऐसे ही बैठा रहेगा। ओनर ही है जो लास्ट में बिजनेस में फंसता है। बाहर वाले तो सब अपना पैसा आकर टाइमली ले जाएंगे, बैंक वाला अपना पैसा ले जाएगा, अगर भाड़े का जगह है तो रेंट लेने अपने आप आ जाएगा, लेबर अपना पैसा ले जाएगा, रॉ मटेरियल वाला अपना पैसा ले जाएगा, गाड़ी का भाड़ा वाला अपना पैसा ले जाए, सब अपना अपना पैसा ले लेंगे। सिर्फ ओनर ही अकेला वो इंसान है जो चुपचाप बैठा रहेगा, लास्ट में कुछ बचेगा तो लेकर जाएगा,
अदरवाइज हाथ जोड़कर चुपचाप बिजनेस पर बैठा रहेगा। बात समझ रहे हो? तो ये वो ओनर्स के द्वारा सप्लाई किया गया इनपुट है, उसका कॉस्ट इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, खुद के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। अच्छा, कैपिटल बाहर से लाया है तो बाहर वाला तो टाइमली आकर अपना इंटरेस्ट ले जाएगा, चाहे वो बैंक वाला हो या कोई भी हो, वो तो अपना टाइमली इंटरेस्ट ले लेगा। लेकिन अगर खुद का कैपिटल है तो फिर वो इम्प्लीसिट कॉस्ट का पार्ट है। रेंट ऑफ ओन लैंड, खुद के जमीन का भाड़ा, खुद के बिल्डिंग का भाड़ा, किसी और का है तो वो तो एक तारीख आकर भाड़ा ले जाएगा, लेकिन खुद का है तो बैठे रहो। सैलरी फॉर द सर्विसेज ऑफ एंटरप्रेन्योर एक्सेट्रा, सच कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स। ओनर जो खुद फैक्टर्स को सप्लाई करता है वो हमारा बन जाता है इम्प्लीसिट कॉस्ट। क्लियर है बात? ठीक है, आ जाओ। अब इम्प्लीसिट और एक्सप्लीसिट को मिलाकर बनता है टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स इंक्लूड एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट, दैट इज एक्सप्लीसिट कॉस्ट, एंड imputed value of input supplied by owners, that is implicit cost. Economic cost of production include not only the accounting cost, that is explicit cost, but also the implicit cost. The sum of explicit plus implicit is total cost. दोनों को मिलाकर क्या बनता है? हमारा टोटल कॉस्ट बनता है। क्लियर है बात? यहां तक टॉपिक क्लियर है? इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक जो तुम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो, इसके ऊपर मैं एक परफेक्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं पहले यूनिट 1 के टाइम पर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पूरा हमें डिटेल में वहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पढ़ाया हूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। हमारे पास दो ऑप्शन है, ए 30,000 का जॉब, बी 25,000 का जॉब। अगर मैं 30,000 का जॉब ज्वाइन करता हूं तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा 25,000 वाला जॉब, क्योंकि मैं दोनों को सिलेक्ट नहीं कर सकता। अगर मैं ए को सिलेक्ट कर रहा हूं तो बी मेरे लिए बन जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑलरेडी मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं यूनिट नंबर 1 में। पहले जाकर देखोगे तो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां से तुम पढ़ सकते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पूरा डिटेल में। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट क्लास में हम शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होता है, लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होता है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। आने वाले 2 क्लासेस में हमारा कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम उसके बाद जो पहले प्रोडक्शन का 2 टॉपिक बाकी था, हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और आइसोकॉन्स, वो दोनों पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग मार्केट को पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।